हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना। और गाइज, हम कुछ न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपना सजेशन देना हमें किसको स्टार्ट करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्वान युआन जनरल को देखते हैं, जिसके सामने टैन्यू होता है। हम देखते वो कहने लगे थे, टैन्यू तुमने हमारे आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, इवन कि तुमने तो इमोर्टल पिल्स को भी बहुत ज्यादा सप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे स्वान युआन आर्मी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अब उनकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, अगर सीनियर को कुछ भी कहना है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो, आपको ऐसे बातें घुमाने की जरूरत नहीं। टैन्यू की बातें सुन के हम देखते स्वान युआन जनरल कहने लगे थे, मैं तुम्हारे उन हेल्पर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, आखिरकार वो है कौन। हम देखते टैन्यू कहने लगा था, जब मैं मोर्टल वर्ल्ड में था ये सारे मेरे साथ ही थे, तो मैं इन्हें अपने साथ में लेकर यहाँ पे आ गया। इतना ही नहीं, जब मुझे इस जगह पे भेजा गया तो मैं उन्हें लेकर डायरेक्टली सिटी के अंदर आ गया। अब टैन्यू की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे स्वान युआन जनरल के साइड में जो बंदा था वो कहने लगता है, टैन्यू तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस कर रहे हो, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब कुछ झूठ है, तुम्हें तो डायरेक्टली सिटी से बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, अगर तुम लोग ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है, मुझे भी यहाँ पे रहने का शौक नहीं। इतना कहते हुए हम टैन्यू को देखते जो वहाँ से जाने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे स्वान युआन जनरल उसे रोक लेते, उसे जाने नहीं देते। मतलब कि वो कहने लगे थे, टैन्यू रुक जाओ। अब उनकी बातें सुन के टैन्यू पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, स्वान युआन जनरल आपके साथ में मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, अगर आप यहाँ पे मेरे साथ में फाइट कर मुझे चाहोगे, आप इतने ज्यादा कैपेबल नहीं हो कि आप मुझे रोक पाओ। इतना ही नहीं, पूरा स्वान युआन आर्मी भी मेरे आगे कुछ नहीं कर पाएगा। टैन्यू की ऐसी धमकी को सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्वान युआन जनरल के साथ में जो वहाँ पे बंदा था वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, टैन्यू तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वैसे एल्डर जैंग ने बताया था कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड हो, बट इतना नहीं कि तुम हमारे आर्मी और हमारे लीडर को हरा सको। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्वान युआन जनरल कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। इतना ही नहीं, इतना ज्यादा पिल्स तुमने जो सप्लाई किया था, जिसकी वजह से हमारी आर्मी टिकी रही। और वैसे भी अभी सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्योस का माहौल है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ऐसे माहौल में जाओ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है दूसरे लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे होंगे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्वान युआन जनरल कहने लगता है, तुम हमारे लॉर्ड के मेंशन पे ही रह सकते हो, मतलब कि तुम लॉर्ड मेंशन पे ही रहोगे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो दूसरा बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, बट वो कुछ नहीं कर पाता। हम देखते वहाँ पे स्वान युआन जनरल कहने लगता है, इतना ही नहीं, अब से तुम स्वान युआन आर्मी के डिप्टी कमांडर भी हो। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे वो बंदा गुस्सा हो रहा था। टैन्यू कहने लगता है, आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो रहे हो। टैन्यू की बातें सुन के स्वान युआन जनरल कहने लगता है, मुझे अभी तक नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारा ओरिजिन क्या है और तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ भी वेरीफाई नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इतने अच्छे दोस्त को मैं अपना दुश्मन बना लूं। हम देखते वहाँ पे उनकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, वैसे मैंने कुछ पिल्स को रिफाइन किया था, ये आपके काम आएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो स्पेस रिंग को स्वान युआन जनरल को दे देता है। अब वो जैसे उस रिंग को देखते वहाँ पे उन पिल्स को देख के वो एकदम से खड़े हो गए थे, मतलब कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक पड़ जाते हैं। वो कहने लगता है, सच में ये तो एक हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल है, जो कि नामुमकिन सा है, कोई भी ऐसा कैसे बना सकता है, हमारे सिटी में बस तुम ही ऐसा कर पा रहे हो टैन्यू। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे कुछ मेडिसिनल हर्ब की जरूरत है, जिसकी वजह से मैं और भी रिफाइन कर पाऊँ। हम देखते वहाँ पे मेन जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी भी होती है जिसका नाम यहाँ पे सिया क्वीन था। हम देखते हैं जनरल सीमा और दूसरा जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं, टैन्यू अभी तक जिंदा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, आखिरकार हमें अब यहाँ पे क्या करना है, आप हमें बता सकती हो मिस। अब उनकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिया क्वीन आगे आते हुए कहने लगती है, सच में टैन्यू ऐसे खतरनाक फॉर्मेशन को बना सकता है, आखिरकार उसका ओरिजिन है क्या, वो कहाँ से है। हम देखते वहाँ पे सीमा जनरल कहने लगा था, मैं जाके टैन्यू को खत्म करूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिया क्वीन कहने लगता है, इतनी बार नाकामयाब हो चुके हो तुम, और इतना ज्यादा एम्बेरस होने के बाद में भी तुम यहाँ पे फिर से बोल रही हो कि तुम जाके टैन्यू को मारोगे। अब उनकी ऐसी बेइज्जती को सुन के हम देखते हैं सीमा जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, भले ही मेरी पावर लिमिटेड है, बट फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही काफी हूँ, वैसे भी तुम लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से जा रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ सिया क्वीन एकदम से उसके आगे आ गई थी। वो कहने लगती है,
तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता है और तुम चाहती हो कि तुम ऐसे हमें छोड़ के जाओगे और डायरेक्टली स्वान युआन जनरल के साथ में मिल जाओगे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा कहने लगते क्या तुम अपना क्लोन बनाना बंद करोगे, डायरेक्टली आके बात क्यों नहीं करती। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से घूम रहा था और वो कहने लगता है क्या अब मुझे तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो तुम ज्यादा मत बोलो। वैसे भी मैं तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताने वाला, वैसे भी मैं क्यों बताऊंगा। हम देखते वहाँ पे सिया क्वीन कहने लगती है वैसे भी सीक्रेट तो डेथ पर्सन ही ज्यादा अच्छी तरीके से रख पाते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो गई थी, जिसको देख के जनरल सीमा कहने लगता है क्या तुम मुझे मार पाओगी। हम देखते वो दोनों फाइट कर रहे थे, जहाँ पे सिया क्वीन बहुत ही आसानी से सीमा को अटैक करके पीछे कर देता है, मतलब कि उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और हम देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। जनरल सीमा कहने लगता है क्यों ना तुम अपने क्लोन के भी यूज करो सब, क्यों ना तुम जाके उन दोनों की भी हेल्प लो जो अंदर बैठे हैं। बट हम देखते वहाँ पे सिया क्वीन कुछ नहीं बोलती, वो अपने 2 क्लोन बना के उसके ऊपर अटैक करने लगती है। बट हम देखते इस बार यहाँ पे जनरल सीमा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, वो बहुत ही आसानी से उसके गले को पकड़ते हुए नीचे फेंक देता है और वो अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए फायर टोर्नेडो से उसके क्लोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते वो लेडी पीछे हो रही थी, जिसको देख के सीमा वहाँ पे कहने लगता है क्या इतना ही दम है। तभी हम देखते वहाँ पे सिया क्वीन अपने और भी ज्यादा क्लोन बनाते हुए जनरल सीमा के ऊपर अटैक करती है। बट हम देखते इस बार यहाँ पे जनरल सीमा उसके आगे कमजोर पड़ रहा था। सिया क्वीन बहुत ही आसानी से उसे इंजोर करते हुए उसके गले को पूरी तरीके से पकड़ लेती है और हम देखते वो उसे मारने वाली थी। बट तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे मेन जनरल आ गए थे, जो कि अंदर बैठे हुए थे। वो दोनों कहने लगते हैं लेडी प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा मर्सी दिखाइए, वैसे भी सिटी का 30% सीमा फैमिली के अंडर में ही आता है। बट हम देखते वहाँ पे सिया क्वीन कहने लगते फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सीमा फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो 30% हम कब्जा कर लेंगे आसानी से। हम देखते फिर भी वो दोनों कहने लगते लेडी प्लीज थोड़ा सा मर्सी दिखाइए, इसे छोड़ दीजिए, अब से कभी भी आपके ऑर्डर को डिसोबे नहीं करेगा। हम देखते वहाँ पे सिया क्वीन गुस्से में उसे दूर फेंकती है और वो कहने लगी थी आगे बढ़ते हुए ये लास्ट चांस है, याद रखना अब से तुमने यहाँ पे किसी भी मेरी बातों को ना मानने की हिम्मत की तो उसके बाद में क्या होगा मुझे भी नहीं पता तुम्हारे साथ में। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिया क्वीन गुस्से में आगे बढ़ रही थी। और मैं बता दूं गाइस ये लेडी वही मिस्टीरियस लेडी है जो कुछ दिनों से हमें कुछ एपिसोड्स में दिखाई दे रही थी। और एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।